अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको अच्छी किस्मत, अच्छा घर और अच्छे माहौल की जरूरत नहीं होती है। अगर आपके अंदर अपने सपनों को पूरा करने का जुनून है तो आपके लिए किसी भी लक्ष्य को हासिल कर पाना नामुमकिन नहीं हो सकता। इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी, जाने माने फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को भी बदल कर रख दिया। आज वो करोड़ों युवाओं के लिए आदर्श हैं। उन्होंने अपने खेल से करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए यह सफर आसान नहीं था। उनकी मां ने दूसरों के घरों में काम करके अपने 4 बच्चों की परवरिश में हाथ बटाया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने खूब मेहनत की और आज वो दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी बन पाए हैं। आइए जानते हैं लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जीवन के प्रेरक सफर की कहानी। फुटबॉल के दिग्गज स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अभी हाल ही में यूट्यूब की दुनिया में एंट्री मार दी है। उनके यूट्यूब पर चैनल बनाते ही जोरदार धमाका हो गया। वहीं इस स्टार ने पूरे इंटरनेट पर धूम मचा दिया। रोनाल्डो ने यूट्यूब पर क्रिस्टियानो के नाम से अपना चैनल बनाया है। दुनिया में क्रिस्टियानो रोनाल्डो में के फैंस मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। रोनाल्डो को सबसे महान खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। उनके यूट्यूब पर आते ही सारे रिकॉर्ड धराशायी हो गए। रोनाल्डो के चैनल पर मात्र 1 घंटे में ही 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर जुड़ गए। इससे उनके बारे में फैंस के क्रेज का अंदाजा लगाया जा सकता है। रोनाल्डो ने रिकॉर्ड समय पर ये काम करके इतिहास रच दिया है। अब तक उनके चैनल पर 1,31,00,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। रोनाल्डो ने जितने देर में अपने 10 मिलियन को पूरे किया है, उसको पूरा करने के लिए मिस्टर बीस्ट को पूरे 132 दिन लगे थे। वो दुनिया के ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दबदबा है। यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर अभी मिस्टर बीस्ट के पास है। उनके चैनल पर अभी 311 मिलियन सब्सक्राइबर है। रोनाल्डो ने चैनल के शुरू करने के बाद कहा कि मैं इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए काफी खुश हूं। मेरे दिमाग में ये बहुत लंबे समय से चल रहा था। मुझे हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से अपने फैंस के साथ जुड़ने पर मजा आता है। अब यूट्यूब चैनल के जरिए मुझे और भी मंच मिल गया है। मेरे फैंस ही मेरा परिवार है और वो लोग अलग अलग विषय पर मेरे विचार को जान सकेंगे। अब तक रोनाल्डो ने अपने यूट्यूब चैनल पर कुल 19 वीडियो अपलोड किए हैं। उनके चैनल पर सारे वीडियो 1 मिलियन व्यूज के आंकड़े को पार कर चुके हैं। यूट्यूब 10 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल को गोल्ड बटन भेजता है। रोनाल्डो के चैनल ने 90 मिनट में ही यह मार्क पार कर लिया था। यूट्यूब ने 6 घंटे में ही उनके घर गोल्ड बटन भी भेज दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 4 भाई बहनों में से एक थे। घर की आर्थिक हालत ठीक न होने के कारण रोनाल्डो की मां उन्हें जन्म नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। रोनाल्डो के पिता माली का काम करते थे। उनकी मां दूसरे के घरों में खाना बनाकर घर चलाती थी। 4 भाई बहनों में सबसे छोटे रोनाल्डो का परिवार टीन की छत वाले घर में रहता था। उनके पास खेलने के लिए खिलौने तक नहीं थे, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने परिस्थितियों के आगे झुकने की बजाय संघर्ष करना सीखा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 4 भाई बहनों में से एक थे। घर की आर्थिक हालत ठीक न होने के कारण रोनाल्डो की मां उन्हें जन्म नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। रोनाल्डो के पिता माली का काम करते थे। उनकी मां दूसरे के घरों में खाना बनाकर घर चलाती थी। 4 भाई बहनों में सबसे छोटे रोनाल्डो का परिवार टीन की छत वाले घर में रहता था। उनके पास खेलने के लिए खिलौने तक नहीं थे, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने परिस्थितियों के आगे झुकने की बजाय संघर्ष करना सीखा। रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल खेलने का शौक था। स्कूली दिनों से ही वो स्कूल से ज्यादा समय फुटबॉल मैदान पर बिताते थे।
रोनाल्डो बचपन से ही बेहतरीन फुटबॉल खेलते थे। फुटबॉल के प्रति उनकी दीवानगी ही कारण है कि महज 8 साल की उम्र में उन्होंने लोकल टीम के लिए फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। 10 साल की उम्र में ही उन्हें पुर्तगाल के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब में एंट्री मिल गई। इस क्लब के लिए वो लगातार 2 साल तक खेले, जिसके बाद उनके बेहतरीन प्रदर्शन के चलते उनका सिलेक्शन वर्ल्ड अंडर 17 टीम में हो गया। फुटबॉल के प्रति रोनाल्डो का प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। इसी का नतीजा था कि 12 साल की उम्र में स्पोर्टिंग लिस्बन के बड़े अधिकारियों ने 15 पाउंड में रोनाल्डो को साइन किया। इसके बाद रोनाल्डो को अपना घर छोड़ना पड़ा। लेकिन 15 साल की उम्र में रोनाल्डो एक बीमारी का शिकार हो गए, जिसकी वजह से उन्हें मैदान से दूर जाना पड़ा। रोनाल्डो ने दिल की सर्जरी करवाई और फिर से मैदान पर वापसी की। इसी दौरान उनके पिता की भी मौत हो गई, लेकिन उनकी मां ने इसका असर कभी उनके प्रदर्शन पर नहीं होने दिया। वो काम करती और घर का खर्च चलाती थी। मदीरा द्वीप भी वह स्थान था जहां क्रिस्टियानो ने पहली बार एक फुटबॉलर के रूप में अपने कौशल में निपुणता हासिल की थी। उन्होंने अपने शुरुआती साल अपनी स्थानीय टीम नेशनल के लिए खेलते हुए बिताए और जब वे 12 साल के हुए तब तक उन्होंने मदीरा के शीर्ष फुटबॉलरों में से एक के रूप में अपनी पहचान बना ली थी। बहुत समय नहीं बीता था कि उन्होंने अन्य बड़े पुर्तगाली क्लबों का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने अंततः स्पोर्टिंग के लिए खेलना चुना, जो एक ऐसी टीम थी जिसे उनकी मां बहुत पसंद करती थी और बचपन से ही उनका अनुसरण करती थी। फीगो जैसे खिलाड़ियों के साथ खेलना उनके बेटे का सपना था। होलियर ने उन्हें देखा, लेकिन लिवरपूल का उस समय उन्हें साइन करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उन्हें लगा कि वह बहुत छोटे हैं और उन्हें अपने कौशल को विकसित करने के लिए और समय चाहिए। हालांकि 2003 की गर्मियों में जब स्पोर्टिंग ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ खेला और उन्हें हरा दिया, तो क्रिस्टियानो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्रबंधक सर एलेक्स फर्ग्यूसन का ध्यान आकर्षित किया। रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड के पहले पुर्तगाली खिलाड़ी बन गए। शुरुआत में उन्होंने अपनी जर्सी के लिए 28 नंबर का अनुरोध किया, क्योंकि उन्हें नहीं लगा कि वह जॉर्ज बेस्ट और डेविड बेकहम जैसे पिछले खिलाड़ियों के दबाव का सामना कर सकते हैं, जिन्होंने नंबर 7 की जर्सी पहनी थी। वर्ष 2006 से 2008 तक का समय इस स्टार के लिए काफी विवादास्पद रहा। 2006 के विश्व कप में क्रिस्टियानो को अपनी खेल भावना के बारे में आरोपों का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच में अपने क्लब टीम के साथी वेन रूनी को भेजने के लिए उनकी कड़ी आलोचना की गई, जो इंग्लैंड टीम के लिए खेल रहे थे। बहुत समय नहीं बीता जब प्रशंसकों ने क्रिस्टियानो को फिर से स्वीकार करना शुरू कर दिया। 2007 में उन्होंने पीएफए यंग प्लेयर ऑफ द ईयर, पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर, पीएफए फैंस प्लेयर ऑफ द ईयर, पुर्तगाली फुटबॉलर ऑफ द ईयर, एफडब्ल्यूए फुटबॉलर ऑफ द ईयर, सर मैट बुस्बी प्लेयर ऑफ द ईयर और मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स प्लेयर ऑफ द ईयर जीता। वर्ष 2008 में उन्होंने लगातार दूसरी बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीता। उसी वर्ष रोनाल्डो को स्पेनिश दिग्गज रियल मैड्रिड में अपने क्लब के स्थानांतरण को लेकर विवादों से भी जूझना पड़ा। उन्होंने अंततः मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ बने रहने का फैसला किया और जनता के सामने जोर देकर कहा कि उनका क्लब छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। क्रिस्टियानो अब अपने चचेरे भाई नूनो और अपने जीजा जी के साथ रहता है। जब वह मैदान पर नहीं होता है तो वह बहुत ही परिवार उन्मुख व्यक्ति होता है। बड़े होने पर जब वह फुटबॉल को अपने करियर के रूप में चुनने वाला था, तो उसने कहा कि यह उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसका मतलब था कि वह अपने परिवार के साथ कम समय बिता पाएगा, खासकर अपनी मां के साथ, जिसके बारे में वह कहता है कि उसकी जिंदगी में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। अपने खाली समय में क्रिस्टियानो खाना बनाना पसंद करता है।
उसने एक साक्षात्कार में उल्लेख किया कि वह आमतौर पर अपने फुटबॉल अभ्यास के लिए जाने से पहले खाना बनाता है, क्योंकि वह लगातार प्रशिक्षण ले रहा है। क्रिस्टियानो के पास शायद ही कभी टीवी देखने का समय होता है। अगर उसे देखने का समय मिलता है तो वह कहता है कि वह स्थानीय पुर्तगाली गेम शो में से एक देखना पसंद करता है, जो ज्यादातर सामान्य ज्ञान के सवालों के बारे में होता है। क्रिस्टियानो एक उत्साही शिक्षार्थी है और वह हर दिन नई चीजें सीखने में रुचि रखता है। क्रिस्टियानो की सबसे बड़ी नाराजगी धूम्रपान ऐसे लोगों से है जो प्रयास नहीं करते और बेईमानी करते हैं। जब सुनामी ने दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया तो क्रिस्टियानो जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए इंडोनेशिया गए। उन्होंने चैरिटी के लिए धन जुटाने में मदद करने के लिए कुछ सामान की नीलामी की। उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में वे और अधिक चैरिटी परियोजनाओं में शामिल होंगे, क्योंकि उनका मानना है कि उनकी स्टार हैसियत उन्हें दूसरों की मदद करने में मदद करेगी। फुटबॉल खेल जगत का बैलन डी'ओर अवार्ड सबसे उच्च अवार्ड है, जो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 बार जीत चुके हैं, और रोनाल्डो ही एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने यह अवार्ड जीता है। वर्ल्ड सॉकर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 5 बार अपने नाम किया है, और पहले ऐसे फुटबॉलर भी हैं जिन्होंने प्रोफेशनल लीग के 2 लगातार सत्र में 40 गोल अपने नाम किए हैं। रोनाल्डो एक रिकॉर्ड तोड़ना बिल्कुल ना के बराबर है, और वह रिकॉर्ड है शीर्ष 5 लीगों में 50 गोल करने का रिकॉर्ड भी रोनाल्डो ने अपने नाम किया हुआ है। रोनाल्डो हमेशा अपने दोस्त अल्बर्ट फ्रंटरो के शुक्रगुजार रहेंगे, क्योंकि जब स्पोर्टिंग क्लब में इनका सिलेक्शन हुआ था तब अल्बर्ट की इसमें अहम भूमिका थी। वह वाक्य कुछ ऐसा था जब स्पोर्टिंग क्लब लिस्बन के सदस्य ट्रायल लेने आए, जिसमें उन्होंने साफ कहा था जो भी ज्यादा गोल करेगा उसका सिलेक्शन लिस्बन क्लब में होगा। इस मैच में पहला गोल रोनाल्डो ने किया, दूसरा गोल उनके दोस्त अल्बर्ट फ्रोंतरो ने किया, और जब तीसरा गोल करने के लिए जब अल्बर्ट अकेले ही जा रहे थे और गोल के करीब पहुंच भी गए थे और गोल कर सकते थे, लेकिन अल्बर्ट ने रोनाल्डो को बॉल पास कर दी और रोनाल्डो ने तीसरा गोल कर दिया। जब रोनाल्डो उनसे यह पूछा तो उन्होंने कहा कि वो उनसे बेहतर खिलाड़ी हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो साल में 2 बार ब्लड डोनेट भी करते हैं, इसलिए इन्होंने अपने शरीर पे कहीं भी टैटू नहीं बनवाया है और आज तक कभी भी शराब सिगरेट तक नहीं पीते। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2022 में खिलाड़ियों की कमाई की लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं। उनकी सैलरी से कमाई 496 करोड़, मल्टीपल ब्रांड प्रमोशन से कमाई 455 करोड़, टोटल कमाई 951 करोड़। इस प्रकार क्रिस्टियानो रोनाल्डो कमाई के मामले में तीसरे पोजीशन पे हैं। फोर्ब्स के मुताबिक क्रिस्टियानो रोनाल्डो की नेटवर्थ $490 मिलियन है और रोनाल्डो हाईएस्ट पेड एथलीट्स हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।